नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है, जिस तरीके से सरकार तानाशाही और मनमानी कर रही है, जिस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है, अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए जजों की भर्ती शुरू कर दी है। क्योंकि जितने ज्यादा जज होंगे उतना ही सुगम हम लोगों को न्याय मिलेगा, यानी कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें न्याय मिलेगा। और दोस्तों, अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नए जजों की भर्ती शुरू कर दी है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को भी लगने लगा है कि यह सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है, अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो देश का कंट्रोल है कहीं न कहीं ये सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। और इसी बात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा एक्शन मोड में आ गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो ये जज है ना, ये कहीं न कहीं सरकार को ऐसी लताड़ लगाएंगे, ऐसी लताड़ लगाएंगे कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप लोग भी आज इन जजों के बारे में दो चार लाइनें लिखने के लिए विवश हो जाएंगे। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और जिस तरीके से चुनाव आयोग धांधली पर धांधली कर रहा है, कहीं न कहीं ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और कहीं न कहीं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए जजों की नियुक्ति भी कर दी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर बहुत बढ़िया गई। खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे 4 नए न्यायाधीश, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब कितनी हो जाएगी संख्या? दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या हो गई है आज आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि इन जजों को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है कि जिसको जल्दी से न्याय मिल सके, जल्दी से न्याय मिल सके, इसीलिए इन जजों का यहाँ पर चयन किया जा रहा है। क्योंकि अगर जब ज़्यादा जज होंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलने में आसानी होगी, और अगर न्याय मिलेगा तभी जाकर के लोकतंत्र बचेगा। यानी कि हम लोगों को पता है, अगर जितनी ज़्यादा जजों की संख्या होगी उतना ही न्याय मिलने में सुगमता मिलेगी। और दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पहल की। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि न्याय को गति देने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीश बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये मानकर चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं उन्हें अब बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरीके से हिल जाएगी। भले ही मोदी सरकार ने चुना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी सरकार के अधीन हो गया है, लेकिन ये जज मोदी सरकार के अधीन होने वाले नहीं है। क्योंकि ये जज कहीं ना कहीं संविधान पढ़कर आए हैं, संविधान को पूरी तरीके से पढ़कर आए हैं, समझ कर आए हैं, और वही पता करेंगे कि हम कैसे न्याय करें। दोस्तों, हम लोगों को पता, अगर कोई संविधान पढ़कर आता है तो वो संविधान के अनुसार ही काम करता है। चाहे संविधान के बारे में कोई अगर पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, वो संविधान के बारे में जानता हो या फिर ना जानता हो, अगर उसने संविधान पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं वो संविधान के अकॉर्डिंग ही फैसला देता है, भले ही सरकार चाहे जितनी तानाशाही करे, चाहे जितनी मनमानी करे। और दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि न्याय को गति दिलाने के लिए, न्याय में गति जल्दी मिले, इसी बात को लेकर के ये 4 नए जजों का चयन किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो ये 4 जज हैं ये काफ़ी पावरफुल है, ये न्याय दिलाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे सामने सरकार हो या फिर कोई हो। इन जजों को चयन इसीलिए किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये न्याय दिला सके। क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कई ऐसे जज हैं जो सरकार की गुलामी करते हैं, जो सरकार की चरण वंदना करते हैं। और दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कठोर कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसे 4 जजों को तैनात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करें, ना कि सरकार की चरण वंदना करें। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि 4 न्यायाधीशों के बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई को मिलाकर न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में 4 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद में सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक जो संख्या थी
सुप्रीम कोर्ट में जजों की वो 34 थी, अब इसको बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। 4 जज बढ़ेंगे तो ये मान कर चलिए कि 38 जज हो जाएंगे CGI समेत। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पहल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की है, और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लाखों सलाम है, धन्यवाद है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जजों की संख्या होगी न्याय मिलने में उतनी सुगमता हम लोगों को होगी। और दोस्तों कहा जा रहा है कि इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि न्याय की जो गति वो पूरी तरीके से धीमी हो गई है। और जो ये 4 जज हैं ये न्याय देने में इतने एक्सपर्ट हैं कि आप अगर अदालत जाएंगे तो आपका केस रफा दफा करने में ये जज कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो ये 4 जज हैं ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी जानकारी रखने वाले हैं और संविधान के अनुसार ये फैसला देने वाले जज। दोस्तों यहाँ पर देखिए खबर में साफ साफ लिखा है कि कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाना उद्देश्य लिखा। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यानी चीफ जस्टिस को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी, जो कि अभी 34 है। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट और प्रभावी ढंग से काम कर पाएगा और नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि भाई त्वरित न्याय मिल सके, तुरंत मतलब तुरंत न्याय मिल सके। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन जो 4 जज आए हैं कहीं ना कहीं अब न्याय में स्पीड मिलेगी, न्याय में गति मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को पता है कई मामले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं पेंडिंग पड़े रह जाते हैं और कई जज ऐसे होते हैं जो सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। तो जो 4 जज है कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ भी जाकर फैसला सुनाएंगे। अगर सरकार कुछ गलत करेगी, संविधान के खिलाफ जाकर काम करेगी, तो ये जो जज हैं ये कहीं ना कहीं सरकार पर एक्शन लेंगे। और दोस्तों ऐसे जजों की ज़रूरत है देश में, जो जज बिना डरे फैसला सुनाएं। ऐसा नहीं है कि सरकार की चरण वंदना करे फिर रिटायर होने के बाद। कई जज ऐसे भी हुए हैं जो रिटायर होने के बाद सरकार की शरण में जाकर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जजों की ज़रूरत नहीं है, उन जजों की ज़रूरत है जो सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल और जवाब करे। और दोस्तों कहा जा रहा है कि जो 4 जज हैं ये 4 जज कहीं ना कहीं मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ाएंगे। मोदी सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाएगी। अगर मोदी सरकार अपने हिसाब से काम करेगी तब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फंस जाएगी। अगर सरकार भी है, अगर मोदी सरकार है तो उसे भी संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने की कोशिश यहाँ पर ये 4 जज जरूर करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला रखा है। और जो 4 जज हैं, जो 4 जज हैं इनके बारे में 2-4 लाइन आप लोग जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।